हेलो गाइस, दी 10 मिनट के शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि किसी भी टॉपर से आप जब पूछेंगे तो उसकी 2 से 3 खूबियां होती हैं। एक तो पहला मॉक टेस्ट, दूसरा पीवाईक्यूज और अधिक से अधिक ज़्यादा रिवीजन। तो आप इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और पीवाईक्यूज मैं आपको बता दूं, एसएससी में पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो किसी भी एग्जाम में पूछते हैं तो उसका उठाकर वो दूसरे एग्जाम में पूछ लेते हैं। और अभी आपको जैसा कि पता है कि रेलवे के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो एसएससी जीडी टीसीएस का भी पेपर बनाती है। टीसीएस ही एसएससी जीडी का बनाती है और रेलवे का भी बना रही है, तो वो अपने क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ कर सकता है। तो हमारी यह सीरीज लगातार जारी है और पहली क्लास हो चुकी है। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है वो कृपया देख लें। और यह आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम तीसरी शिफ्ट के बारे में पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब तीसरी शिफ्ट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं 20 तारीख के। पिछले सेशन में हमने 2 शिफ्टों के पीवाईक्यूज देखे, आज हम तीसरी शिफ्ट के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्टैटिक जीके का आपसे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में। और वहीं बात करें जो अन्य होते हैं, मतलब जितने भी अन्य टॉपिक हैं आपके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपके पॉलिटी, उन सबसे 2 या 3 बहुत से बहुत 4 क्वेश्चन तक आते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा कथन, गौतम बुद्ध एक छोटा गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक ना ही दो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2, केवल दूसरा सत्य है। तीसरा, एक और दो दोनों सत्य हैं। और चौथा, केवल एक सत्य है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों सत्य हैं। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ खालिस्तान को निर्दिष्ट करना, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकारों, सी मौलिक कर्तव्यों और डी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हस्ताक्षर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1921, बी 1911, सी 1941 और डी 1931। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1931। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। आप देख सकते हैं एक और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मूल्यह्रास के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, तीसरा ना तो एक ना ही दो, और ऑप्शन नंबर 4 केवल दूसरा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक भारत मूल के खालिस्तान यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए कमला हैरिस, बी ऋषि सुनक, तीसरा अक्षता मूर्ति और चौथा सुहेला बेब रमन। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुहेला बेब रमन। नवंबर 2023 तक भारत मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारत के खालिस्तान राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और यह उन्हीं में से एक है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका कर्नाटक। मैसूर दशहरा भारत के कर्नाटक राज्य में एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? जनगणना से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इसके लिए एक 10 मिनट का शो भी मैंने कल लॉन्च किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें एसएससी के रिपीटेड पूरे क्वेश्चन हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी आपकी जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और डी केरल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शरद अरविंद बोबड़े, बी एन वी रमना, सी रंजन गोगोई और चौथा यू ललित। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहर ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 8, सी 2 और डी 5। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 5। मेजबान राज्यों के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है? 5 शहरों की मेजबानी की है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2018 में सीपीयू में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 2, सी 4 और डी 8। जिसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हरित क्रांति से है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर निर्भर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? ऑप्शन नंबर ए मशीनरी, बी अनाज, सी कपड़ा और डी पेट्रोलियम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, बी सेंटीमीटर, सी ओम और डी हर्ट्ज। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर एक डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 पर बराबर हैं, 10-10 अंक पर बराबर हैं, तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए खालिस्तान अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5 और सी 2 और डी 1। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस का संबंध खालिस्तान है, खेल से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी गोल्फ और डी लॉन टेनिस। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लॉन टेनिस। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। स्टैटिक जीके से फिर क्वेश्चन है, खालिस्तान बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। पहला ऑप्शन गणगौर, बी स्वांग, सी मटकी, डी राय। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वांग। स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से है, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था 2022 का? ऑप्शन नंबर ए सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बी नई दिल्ली भारत, सी म्यूरिक जर्मनी और फोर्थ काहरा मिस्र। और इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 काहरा मिस्र में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 RTI स्थापित किए गए? ऑप्शन नंबर ए तीसरी, बी पहली, सी चौथी और डी दूसरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिंद्रा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन नंबर ए शहनाई, बी सारंगी, सी तबला और डी बांसुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सारंगी। उस्ताद बिंद्रा खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को खालिस्तान का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 2 वर्ष। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका 1 वर्ष। तो हमने तीसरी शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ, चौथी शिफ्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 5 बजे से 6 बजे की शिफ्ट वाले, यानी चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं 20 तारीख के। और गाइस PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। अगर आप इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 जलियांवाला हत्याकांड खालिस्तान के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन नंबर ए विनिमय अधिनियम, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड रॉलेट एक्ट और फोर्थ भारत सरकार अधिनियम। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के उपाध्यक्ष और डी राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा के उपाध्यक्ष। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किसी शिफ्ट में पूछ लेता है, नहीं तो किसी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपका बनने ही वाला है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 2008 से 2013 तक, बी 2010 से 2015 तक, सी 2009 से 2014 तक और डी 2007 से 2012 तक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1949, बी 59, सी 99 और डी 67। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1949 में अधिनियम पारित किया गया था। मतलब बैंकिंग विनिमय अधिनियम आपका 1949 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी रग्बी और फोर्थ हॉकी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। आगा खान कप का संबंध आपके हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? ऑप्शन नंबर ए जैन, बी हिंदू, सी मुस्लिम और फोर्थ ईसाई। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदू। भारत में हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से स्पॉन्जा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए एम गौरवी रेड्डी, बी माधवीपुरी बुच, सी रेखा शर्मा और फोर्थ जयता गुप्ता। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जयता गुप्ता को 2023 में स्पेंजो पुरस्कार दिया गया था, जिसे हम डच नोबल पुरस्कार भी कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, देख सकते हैं आप पिछली शिफ्ट में भी जनगणना से पूछा गया था, इस वाली शिफ्ट में भी जनगणना से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी सिक्किम, सी मेघालय और फोर्थ असम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। और मैं आपको बता दूं जो मेरा 10 मिनट का शो है उसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जनगणना के, तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार जरूर रिपीट करके जाना, क्योंकि उससे आपके एक क्वेश्चन तो बनने वाले हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था, अब चौथी शिफ्ट में भी जनगणना का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से एक है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, बी भाग 4, सी भाग 3 और भाग 1। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भाग 4 में भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात 40-40 स्कोर करते हैं तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेटल, बी ड्यूस, 3 इक्कल और 4 बैक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ड्यूस, जब स्कोर बराबर हो जाए 40-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को खालिस्तान के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम से नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए घटते परमाणु द्रव्यमान, बी घटती परमाणु संख्या, सी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और फोर्थ बढ़ती परमाणु संख्या। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती है? ऑप्शन नंबर ए नागा, बी गौड़, सी भील और फोर्थ गारो। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, झारखंड और केरल। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। मुंडारी नृत्य का संबंध आपके झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से एक फिर क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं पिछली शिफ्ट में भी हमें एक हरित क्रांति से एक क्वेश्चन मिला था। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में खालिस्तान पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 5वीं, बी तृतीय और दूसरी और फोर्थ ऑप्शन प्रथम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? आप देख सकते हैं पिछली बारी शिफ्ट में भी आपसे देश की सीमा से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बी म्यांमार और नेपाल, सी बांग्लादेश और म्यांमार और फोर्थ चीन और भूटान और नेपाल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कंधार, बी कलसी, सी गिरनार और फोर्थ मस्की। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंधार। मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए गोपिका वर्मा, बी डॉक्टर अरुणा मोहंती, सी अखम लक्ष्मी देवी और डी तपन कुमार पटनायक। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तपन कुमार पटनायक। भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में 2025 आ रहा है और यह तो 2026 का क्वेश्चन है, तो आपसे यह पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी थाईलैंड, सी कतर और फोर्थ चीन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जापान। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी जापान देश करेगा। नेक्स्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई 2 से 3 शिफ्टों में रिपीट किया गया है और इसे आप जरूर याद रखिएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ऑप्शन नंबर ए सारंगी, बी सरोद और सी बीन और फोर्थ सितार। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सितार। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट खालिस्तान लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए किसान ई योजना, बी किसान ई संदेश, तीसरा किसान ई समाधान और फोर्थ किसान ई मित्र। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 किसान ई मित्र। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि हमने चौथी शिफ्ट के भी आपके कर लिए, और आप इन्हें एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो गाइस पिछले सेशन में हमने 2 शिफ्टों के बारे में पढ़ा था और इस सेशन में भी हमने 2 शिफ्टों के एमसीक्यूज कवर किए हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम अगली शिफ्ट यानी 21 तारीख की पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो इसी तरह की सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप इन्हें एक बार जरूर रिवाइज करिएगा प्लीज़।